नमस्कार। अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी नेपाल में कोरोना के प्रसंग से। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 185 कोरोना संक्रमित के जान गए। संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण से जान गुमावे वाला के संख्या 6531 पहुंचल। देश भर थप 7425 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल। 19,846 पीसीआर परीक्षण केला पर 7,220 आ 6 से 7 एंटीजन परीक्षण केला पर 2 से 5 जना में संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। पिछला 24 घंटा में देश भर 7,135 जना संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 1,15,447 जना सक्रिय संक्रमित अछि। नेपाल में कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 5,20,461 पहुंचल अछि, जैमे से 3,98,483 जना संक्रमण मुक्त भेल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 289 संक्रमित भेटल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार धनुषा में 134, महोत्तरी में 45, सप्तरी में 32, रौतहट में 20, पर्सा में 19, सर्लाही में 19, बारा में 12, सिरहा में 4 और प्रदेशक 4 संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 30,398 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 36 संक्रमित के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 5 से 81 पहुंचल अछि। तहिना 19,220 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में एखन 10,597 सक्रिय संक्रमित अछि। कोरोना के संक्रमण बढ़त गेला बाद प्रदेश 2 के 3टा जिला में निषेधाज्ञा सेहो बढ़ाओल गेल अछि। दोसर लहर में कोरोना संक्रमण बढ़ि रहल कहैत धनुषा, महोत्तरी आ सर्लाही में तेसर बेर निषेधाज्ञा बढ़ाओल गेल अछि। धनुषा में जेठ 10 गते धरि निषेधाज्ञा जारी कयल गेल में 1 सप्ताह के लेल थप कयल गेल अछि। आब जेठ 17 गते धरि के लेल निषेधाज्ञा कायम रहबाक प्रमुख जिलाधिकारी बंधु प्रसाद वास्तोला जानकारी देलनि। तहिना सर्लाही में सेहो 1 सप्ताह के लेल निषेधाज्ञा बढ़ाओल गेल अछि। सर्लाही के प्रमुख जिलाधिकारी हेमराज तामाङ के अनुसार 10 गते धरि निर्धारित कयल गेल निषेधाज्ञा के समय बढ़ा कऽ जेठ 17 गते धरि कयल गेल अछि। तहिना महोत्तरी में सेहो 10 दिन थपल गेल अछि। जेठ 10 गते धरि के लेल तोकल निषेधाज्ञा जेठ 20 गते धरि निरंतरता देबाक प्रमुख जिलाधिकारी तीर्थराज भट्टराई जानकारी देलनि। कोविड-19 संक्रमण के दोसर लहर संगे एखन संघीय राजधानी काठमांडू लगायत देश के अधिकांश स्थान में निषेधाज्ञा लगाओल गेल अछि। महामारी के समय में अभाव हो वाला स्वास्थ्य सामग्री तोकल से कम काज कर वा गुणस्तरीय काज कर नहीं सकल कहत बीमार के जान जाके जोखिम से हो देखल जा रहा है। काठमांडू के विभिन्न लैब सब आ अस्पताल सब में परामर्शदाता के रूप में काज करैत आयल बायोमेडिकल इंजीनियर हरिराम दुआडी आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपचार आ कोरोना के सघन उपचार में प्रयोग भ रहल स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण के गुणस्तर आ काज कर विषय में परीक्षण नहीं भेला से जोखिम बढ़ रहल बतौलनि। ओ पिछला समय अभाव आ आवश्यकता के अनधिकृत रूप से फायदा उठबैत बाजार में वेंटिलेटर, हाई फ्लो मशीन आ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बहुत नकली आबि रहल सचेत करौलनि अछि। त्यो सामान दिँदा हुन्छ भन्ने खालेमा चाहिँ मान्छेले त्यसको आधारमा मात्रै टेकेर गरेको छ। त्यो इक्विपमेन्टको क्वालिटी चेक गर्नको निमित्त चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ क्वालिटी एउटा मापदण्ड छ। त्यो मापदण्ड अनुसार तपाईँको चाहिँ जस्तै आइएसओसी सर्टिफाइड कम्पनीहरू कुन परिस्थितिमा कुन इक्विपमेन्ट दिने अथवा कस्तो इक्विपमेन्टहरू चाहिँ गभर्मेन्टले रिसिभ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हो। र नेपालमा प्राविधिक बायोमेडिकल इन्जिनियरहरू त्यसको चाहिँ बारेमा हेर्न सक्ने सबै नियमन निकायहरू छन् हैन, र त्यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म गरिरहेको अवस्था छैन। तहिना मेडिकल स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण के बिक्री वितरण करैत आबि रहल व्यवसायी सब सेहो समग्र उपकरण खरीद कर प्रयोग हो वाला बहुत विचार कयल जाय आ अध्ययन क मात्रे निर्णय लेबो आग्रह कयलनि अछि। रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ नेपाल के अध्यक्ष सुरेश घिमिरे कोरोना संक्रमण के जोखिम बढ़ल संगे आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपचार के लेल प्रयोग हो वाला उपकरण के खरीद आ प्रयोग कर वाला व्यक्ति के जान के जोखिम में कर वाला काज शुरू भ रहल जनौलनि अछि। ओ प्राविधिक ज्ञान सहित प्रयोग कर में उपकरण सब घर घर में प्रयोग होवा के साथे बाजार में नकली सामान के बिक्री वितरण बढ़ रहल बतौलनि। निकाय भनौँ न भने पनि हाम्रो डिफाइन्ड छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने हो तर उनीहरूको चाहिँ डिफाइन्ड उसले गर्न सकेका छैन। अब चाहिँ हामीले कसरी गर्ने? अब कम्पनी लिस्टिङ गरौँ भने त पनि गर्न सकेका छैन। कमसेकम यो कम्पनीको चाहिँ यो क्वालिटी ठिक छ, यो इम्पोर्ट गर्न पाइन्छ भनेर भन्ने स्थिति भएको भए त्यो कम्पनी मात्रै इम्पोर्ट गर्न दिने
सिस्टम गरेदेखि हुन्थ्यो। तर यो क्वालिटीमा चाहिँ धेरै चाहिँ प्रब्लम आइरहेछ। त्यही अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर क्वालिटीको नआएको हेर्नु है। अब क्वालिटीको नआएको 3 लिटरको अथवा चाहिँ अक्सिजन प्युरिटी चाहिँ 93 ± 3% हुनुपर्ने त्यो नभएको 25-30 हजारमा मार्केटमा बेचेको भन्ने हामीले जानकारी पाएर सर्कुलर गऱ्यौँ। त्यो बेलामा त्यस्तो नकिनेर नबेच्नु होला। त्यो चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अक्सिजन त यतिकै हावामा नै 25-30% हामीले लिन सकिन्छ। बाजार में गुणस्तरहीन आ नकली सामान आव शुरू भेला बाद स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय स्वास्थ्य सामग्री उपकरण के गुणस्तर परीक्षण कर के बतौलक। मंत्रालय के सह प्रवक्ता डॉक्टर समीर अधिकारी आकस्मिक सेवा उपचार में प्रयोग हो वाला उपकरण सामग्री मंत्रालय तोकने मापदंड बाहेक कीन आ प्रयोग नहीं कर अनुरोध कलन। मंत्रालय उपकरण सामग्री सहयोग लेला पर से हो तोकले मापदंड भीतर मात्र लेव नीति बनाओल गेल डॉक्टर अधिकारी बतौलन। प्रणाली भन्दा फरक तरिकाले नेपालमा सामग्री ल्याउने, त्यही सामग्री हामीले बेच्ने अथवा किन्ने र कुनै निकायलाई हामीले अनुदान दिने कामहरू नगरौँ। त्यसो गर्दाखेरि त्यसले हामीले तोकेका स्पेसिफिकेसन भन्दा फरकका सामग्रीहरू हामी कहाँ अस्पतालसम्म पुग्ने अवस्था हुन सक्छन्। यसले हामीले खोजे अनुसारको लगानी गरेको हिसाबले खोजे अनुसारको प्रतिफल नपाउने अवस्था हुन सक्छ। त्यही भएर यो प्राविधिक विषयमा प्राविधिक ज्ञान र सिपको आधारमा निर्णय गर्न, समन्वय गर्न, कार्यान्वयन गर्न, सहजीकरण गरिदिनु हुन फेरि पनि मैले सबैलाई अनुरोध गर्छु। पिछला समय चीन से आयात कयल गेल विभिन्न संघ संस्था सहयोग हस्तांतरण केने चीन में निर्माण भेल स्वास्थ्य सामग्री उपकरण में गुणस्तर कायम होब नहीं सकल पाओल गेल। विश्व बाजार में चीन के निर्माण उत्पादन भेल आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार तथा सेवा प्रवाह में प्रयोग हो वाला उपकरण के नीक नहीं मानल जाइत अछि। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेर बहादुर देउवा के प्रधानमंत्री नियुक्त कर आ प्रतिनिधि सभा के पुनर्स्थापना के मांग करत विपक्षी गठबंधन सर्वोच्च अदालत में रीट निवेदन दर्ता करौलक अछि। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले के माधव नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टी के उपेन्द्र यादव पक्ष आ राष्ट्रीय जनमोर्चा के कुल मिलाकर 146 सांसद सर्वोच्च अदालत में सोम दिन रीट निवेदन दर्ता कलक। विपक्षी गठबंधन के बहुमत सदस्य देउवा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ समर्थन केने कहत राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बुझाओल गेलो पर राष्ट्रपति विद्या भण्डारी प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं क बीतल शुक्र दिन संसद विघटन क मध्यावधि निर्वाचन के घोषणा केने छली। नेकपा एमाले के नेता भीम रावल राष्ट्रपति आ प्रधानमंत्री नेपाल के लोकतंत्र आ संविधान के बरखिलाफ जाकर काज केला से संविधान विपरीत के काज आ अलोकतांत्रिक गतिविधि के विरुद्ध में सर्वोच्च में रीट निवेदन दर्ता कयल गेल बतौलन। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई उहाँले अनुमोदन गर्नुभयो। यसरी नेपालको लोकतन्त्र, नेपाली जनताले धेरै कठोर सङ्घर्ष आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको उपलब्धि नेपालको संविधानमाथि जसरी उहाँले कुल्चने काम गर्नुभयो, त्यसको विरुद्धमा हामी राजनीतिक दलहरू, देशका अरू प्रमुख राजनीतिक दलहरू लगायत हामी नेकपा एमालेका सांसदहरू समेतले हामीले त्यसको विरोध गऱ्यौँ र फलस्वरूप हामीले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गरेका ती संविधानका प्रावधान विपरीतका क्रियाकलापहरू, अलोकतान्त्रिक गतिविधि र निर्णयको विरुद्धमा हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिने निर्णय गरे अनुरूप भर्खरै हाम्रो रिट निवेदन दर्ता भएको छ। प्रतिनिधि सभाका बहुसङ्ख्यक सदस्यहरू 146 जनाले हामीले त्यो रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गरेर शनाखत गरेर सशरीर उपस्थित भएर हामीले त्यो निवेदन प्रस्तुत गरेका छौँ। नेपाली कांग्रेसक नेता गगन थापा प्रधानमंत्री के स्वेच्छाचारी गतिविधि के कारण बेर बेर अदालत में आव के अवस्था बतौलन। तो संविधान विरोधी, गैर जिम्मेवार, अयोग्य र अहंकारी प्रधानमन्त्री हामीले प्राप्त गरौँला भन्ने कुराको कल्पना छैन जतिखेर हामीले संविधान त्यसैले यसरी पटक पटक न्यायालय आउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो संविधानको धाराहरू लेख्दै गर्दाखेरि हामीले कहिले अनुमानै नलागेको विषय थियो। तर यस्तो स्वेच्छाचारी कार्यकारी प्रमुख भइसके पछाडि पटक पटक न्यायालय आउनुपर्ने अवस्था भएको थियो। दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसले हामीलाई कतै पनि आज हामी सम्मानित अदालतमा आएर संसदको पुनर्स्थापनाको लागि पटक पटक आउँदै गर्दा त्यसले हामीलाई हाम्रो आफ्नो कर्तव्य त पुरा गरेका छौँ, तर यसले हामीबाट उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन। यो दुर्भाग्यपूर्ण हो कि पटक पटक
एउटा अहङ्कारी कार्यकारी क्रमको कारणले गर्दा संविधानको उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दा हामी पटक पटक न्यायालयको ढोकामा संसदको अंग नेता थापा अदालत पर भरोसा रहल बतौलन। सर्वोच्च अदालत ऐसा पहिने के ने व्याख्या में आधार मान का आपके किस दिन भीतर में संसद पुनर्स्थापना हेवा में वो विश्वास व्यक्त कलन। प्रतिनिधि सभा विघटन आ मध्यावधि निर्वाचन घोषणा प्रकरण में सर्वोच्च अदालत में 27टा रिट दर्ता भेल। राष्ट्रपति के निर्णय बदर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना तथा प्रधानमंत्री में शेरबहादुर देउवा के नियुक्त करक बेहोरा का कुल 24टा रिट रहल। बाकी 3टा रिट में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलिए के संविधान के धारा 76(5) अनुसार प्रधानमंत्री नियुक्त करक के मांग कल गेल। सर्वोच्च अदालत के संचार विज्ञ किशोर पौडेल जानकारी दिलन। रिट सब दर्ता होबे के प्रक्रिया में रहल जनाओल गेल। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल नेपाल नागरिकता पहिल संशोधन अध्यादेश 2078 नेपाल के संविधान में भेल व्यवस्था अनुरूप आयल बतौलन। सोम दिन महान्यायाधिवक्ता के कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन करत महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल जारी कयल गेल नागरिकता संबंधी अध्यादेश संविधान सम्मत आ संसदीय समिति पास केने विषय मात्र समेट का आनल गेल बतौलन। संविधान व्यवस्था केने भेलो पर 2072 आसिन 3 बाद कतेको व्यक्ति नागरिकता से वंचित होब परल में अध्यादेश जारी कर परल बतौलन। छोको छैन। वैवाहिक अंगीकृतको विषयमा संसदमा नै विवाद भएको हुनाले हामीले यसमा छुन चाहेनौं र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदाखेरि वैवाहिक अंगीकृतको आधारमा भन्ने विषयमा अदालतले आदेश दिएको छैन। त्यसले जुन विषयमा अदालतको आदेश भएको हो त्यो विषय कार्यान्वयन भित्र रहेर त्यसको सीमितता भित्र रहेर मात्रै यो अध्यादेश जारी गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो संविधानमा भएको व्यवस्था भन्दा दायाँ बायाँ गएको छैन, अदालतको आदेश भन्दा दायाँ बायाँ गएको छैन। अध्यादेश देश के फिजीकरण कह वाला टीका टिप्पणी कयल गेल कहत महान्यायाधिवक्ता बडाल संविधान के धारा 11 में लिखल कुन अध्यादेश में जेहन रहल कहत राष्ट्रघात केना हैत कह का प्रश्न कलन। संविधान के कार्यान्वयन आ सर्वोच्च अदालत के फैसला कार्यान्वयन के लिए अध्यादेश आयल गेला से अनावश्यक आ नकारात्मक टीका टिप्पणी के भ्रम में नहीं पर आग्रह कलन। सन्तानको विषय अब किन क्लियर गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहिला चाहिँ जन्मसिद्धका सन्तानहरू, अंगीकृतका सन्तानहरू, वंशजका सन्तान, अंगीकृतका सन्तानले चाहिँ पाउने स्थिति भयो वंशजको आधारमा। तर जन्मसिद्धको बारेमा एड्रेस गर्नुपर्ने थियो, संविधानले एड्रेस गर्यो तर अध्यादेशमा आएन, के अरे ऐन बनेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ल्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ कसैले पनि यहाँ फिजीकरण हुन सक्छ या यो हुन सक्छ भनेर अनावश्यक नकारात्मक सम्प्रेषण जुन सञ्चार माध्यम मार्फत र सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचार गरिएको छ यो गलत छ र यसको भ्रममा नपर्नु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। महान्यायाधिवक्ता बडाल हाल देशभर 1,90,726 जना जन्म के आधार में नागरिकता लेने कहत ओहन व्यक्ति के संतान के नागरिकता पाव स्पष्ट कलन। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी रवि दिन नेपाल नागरिकता पहिल संशोधन अध्यादेश 2078 जारी केने छली। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव नेत्र विक्रमचंद विप्लव राष्ट्रहित विपरीत रहल काज नहीं कर केपी ओली सरकार के चेतावनी दिलने। राष्ट्रपति रवि दिन जारी केने नागरिकता संबंधी अध्यादेश में पार्टी के धारणा सार्वजनिक करत विप्लव एहन चेतावनी दिलने। सरकार अपन सत्ता संकट दूर कर कुर्सी बचाव आ ककरो खुशी कर के लेल मात्र एहन निर्णय लेने कहत ओ आरोप लगौलन। एके साथे विवेकशील साझा पार्टी मंत्रिपरिषद के सिफारिश में राष्ट्रपति विद्या भण्डारी रवि दिन जारी केने नागरिकता संबंधी अध्यादेश प्रति पार्टी के ध्यानाकर्षण भेल बतौलक। पार्टी के प्रवक्ता सरज राज पाठक सोम दिन जारी केने विज्ञप्ति में नागरिकता अध्यादेश के मनसाय गलत रहल बतौलन। विज्ञप्ति में गलत प्रक्रिया आ गलत मनसाय से आनल गेल भेलो पर अध्यादेश में किछ महत्वपूर्ण विषय भेला से सकारात्मक रूप में संबोधन कयल गेल आ बाजा वाला किछ विषय में मौन रहल उल्लेख केलन। जन्म के आधार में नागरिकता प्राप्त नागरिक के नागरिकता प्राप्त भेल आ ओई के बाद ओहन संतान के वंशज के नागरिकता प्रदान केनाई न्याय संगत रहल बतौलक। ई नेपाल के संविधान 2072 अनुरूप से हो रहल आ विवेकशील साझा पार्टी स्वागत करैत अछि। लेकिन पुरुष आ महिला के बीच नागरिकता के विषय के लऽ कऽ विभेदकारी बनाव नहीं मिलत। विवेकशील साझा पार्टी नेपाली संग विवाह करऽ वाला पुरुष वा महिला क्यों भेलो पर नेपाली नागरिकता पाव से पहिने संविधान के अन्य शर्त सब पूरा करऽ के साथे 7 वर्ष नेपाल में स्थायी बसोबास
कर के धारणा रखैत आयल अछि। तहिना माय के नाम से नागरिकता लेला पर बाबू के परिचय खुलाबऽ के व्यवस्था विभेदकारी रहल कहैत विवेकशील साझा एकर विरोध केलक अछि। एहि के साथे राष्ट्रीय जनमोर्चा जेठ 9 गते राष्ट्रपति द्वारा नेपाल के नागरिकता पहिल संशोधन अध्यादेश 2078 भारत के स्वार्थ में आनल गेल आरोप लगबैत उक्त अध्यादेश खारिज करऽ के मांग केलक अछि। नागरिकता प्राप्ति के लेल अध्यादेश द्वारा आगा घुसकाओल गेल प्रावधान राष्ट्रघाती रहल कहैत पार्टी अध्यादेश खारिजे के मांग केलक अछि। जन्म के आधार में नागरिकता प्राप्त केने के संतान के वंशज के नागरिकता देव संविधान के प्रावधान के आधार बना जारी कयल गेल अध्यादेश ठीक नहीं रहल बताओल गेल अछि। महोत्तरी जिला के मटिहानी नगरपालिका वार्ड 8 स्थित नेपाल भारत सीमा नाका में बीतल राति भिड़ंत भेला से 1 सशस्त्र प्रहरी आ 8 भारतीय व्यापारी घायल भेल अछि। मटिहानी में अवस्थित 2 नंबर बॉर्डर में रहल ढाट आ कोरोना परीक्षण के लेल बनाओल गेल सहायता कक्ष समेत भारतीय सब तोड़फोड़ क हटौने प्रहरी बतौलक अछि। बॉर्डर आउटपोस्ट बीओपी मटिहानी के प्रहरी निरीक्षक बलराम गौतम के अनुसार बीतल राति करीब 8 बजे 50-60 भारतीय नशा में आबि कऽ अचानक 2 नंबर बॉर्डर में खटल प्रहरी पर प्रहार केने छल। एम्हर भारतीय व्यापारी के अनुसार बीओपी मटिहानी के प्रहरी निरीक्षक गौतम कोरोना के अवधि में सेहो अपना सब संग रकम ल कऽ तस्करी करऽ के इजाजत देने आ बीतल राति 8 बजे के साथ भारत से आलू प्याज चावल लगायत वस्तु सब नेपाल आना शुरू कयल गेल व्यापारी पर बॉर्डर में खटल सशस्त्र प्रहरी रोक लगबैत लाठीचार्ज केने आरोप लगौलक अछि। सशस्त्र प्रहरी के लाठीचार्ज से 8 भारतीय व्यापारी घायल भेल अछि। ओ सब अपना सबसे महीनावारी के हिसाब से रकम ल कऽ तस्करी कर दैत रहल। सशस्त्र के जवान सब सीमा में रोक कऽ थप पैसा मांग शुरू केने आ नहीं देला पर कूटपीट कयल गेल आरोप लगौलक अछि। तहिना स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी सेहो सशस्त्र प्रहरी बल प्रयोग केने आ भारतीय व्यापारी के पिटला बाद भारत तरफ से व्यक्ति सब आबि कऽ ई तनाव भेल बतौलक अछि। सप्तरी के रूपनी गांवपालिका 1 रायपुर के एक व्यक्ति के कुटपीट से जान गेल अछि। मारपीट भऽ कऽ गंभीर घायल भेल 52 वर्षक रामदल यादव के विराटनगर में उपचार के क्रम में सोम दिन जान गेल अस्पताल जनौलक अछि। स्थानीय के अनुसार मादक तथा नशालु पदार्थ सेवन क बुध के राति एक आपस में झगड़ा भेला से गाँवे के युवा सब निर्घात कुटपीट केने छल। ओ विराटनगर में उपचार के क्रम में सोम दिन हुनकर जान गेल। प्रहरी अनुसंधान के लेल स्थानीय विनय यादव, मुकेश यादव, मुकेश पासवान आ मनोज यादव के पकड़लक अछि। पकड़ायल युवा सब ऐसा पहिलहो कुटपीट आ लागू औषध ओसार पोसार के आरोप में बेर बेर पकड़ायल गेल स्थानीय सब बतौलक अछि। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखैत रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।